आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि आव्यूह है। आव्यूह में जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन सभी बेसिक कंसेप्टों को हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो वहां पे देख लीजिएगा। आव्यूह का प्रकार पढ़ा दिए हैं, आव्यूह कैसे समझा जाता है, आव्यूह की कोटि कैसे पहचानी जाती है। उसमें एक दो चीजें छूट गई थी जिसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अवयव की संख्या क्या होती है, तो पंक्ति गुणे में रो, पंक्ति गुणे में कॉलम, पंक्ति गुणे में स्तंभ। जब हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी ही लिखेंगे, पंक्ति गुणे में स्तंभ। मतलब m गुणे n का जब आप गुणा कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, किसी भी आव्यूह में अवयव की संख्या निकल जाएगी। अब जैसे किसी भी आव्यूह में अवयव की संख्या दी हुई है तो उससे हमें कोटि पहचानना है, तो उसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए किसी में अवयव हमारे 8 हैं और उसका हमें बोला है कि इसके मतलब इसके संभव कोटि क्या क्या हो सकती है। तो संभव कोटि मतलब इसके ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है, दो प्राकृतिक संख्याओं में ऐसे तोड़ना है जिनका गुणनफल 8 आता हो। तो 8 को 1 गुणे में 8 लिख सकते हैं, 2 गुणे में 4 लिख सकते हैं। अब 3 गुणे नहीं होता है, तो जब 3 गुणे नहीं होता है, ये 4 आ गया, तो अब इसी को उलट के आप लोग लिख देंगे। जैसे 4 गुणे में 2 लिख सकते हैं, 8 गुणे में 1 लिख सकते हैं। तो इसकी संभव कोटियां कितनी है, 4 हैं। तो इस प्रकार आप इन दोनों टॉपिकों को भी देख लिए, समझ गए। ये हमें 2 टॉपिक छूट गया था पिछले लेक्चर में, जिसे हमने इस लेक्चर में बता रखा है। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने। अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे उसे सॉल्व करना है, क्या क्या है। अब यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, आव्यूह ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 करण 3 1 -5 17। ये हमारा एक आव्यूह है जिस आव्यूह का नाम ए है। के लिए ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला आव्यूह की कोटि, दूसरा अवयव की संख्या, तीसरा अवयव a13 a21 a33 a24 a23। एक ही सवाल में ये 3 सवाल हमें निकालने हैं। सबसे पहला क्या है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे निकलती है, तो पंक्ति गुणे में स्तंभ लिखा जाता है। तो कोटि इसकी क्या हो जाएगी, तो कोटि मतलब पंक्ति गुणे में स्तंभ, पंक्ति गुणे में स्तंभ लिखा जाता है। पंक्ति गुणे में स्तंभ, इन दोनों का गुणा नहीं होता है, केवल लिखा जाता है। वैसे पंक्ति इसमें कितनी है, तो पंक्ति 1 2 3, कितनी पंक्तियां हैं, 3। तो 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, तो 1 2 3 4, कितने स्तंभ है, 4। तो ये हो गई आव्यूह की कोटि। इस प्रकार हमारा पहला इसमें का सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी में जो दूसरा है, दूसरा क्या है, तो अवयव की संख्या। तभी हमने आपको बता रखा था कि अवयव की संख्या कैसे निकलती है, तो पंक्ति गुणे में स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ दोनों का गुणा कर दिया जाता है। तो पंक्ति इसमें कितने हैं, 3, तो 3 गुणे में स्तंभ कितने थे, 4। इस कोटि का ही गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4 मतलब 12। हमारे अवयव इसमें कितने हैं, तो ए आव्यूह में 12 एलिमेंट है हमारे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पे, तो इसको मिटा लेते हैं और अपने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तीसरा कैसे सॉल्व होगा। तीसरा में किसको किसको बताना है, सबसे पहले a13 को बताना है, a13 को बताना है। a13 मतलब जो इसमें पहला नंबर होता है वो हमें पंक्ति बताता है। मतलब कौन सी पंक्ति को बताना है, पहले पंक्ति को बताना है। मतलब इसी में से कोई ना कोई होगा। 3 है, 3 का मतलब स्तंभ, मतलब तीसरे स्तंभ, 1 2 3 मतलब ये वाला स्तंभ। तो जब इसको सीधा ले जाएंगे और इसको नीचे से, तो ये कौन मिलेगा, 19 मिल जाएगा। तो a13 क्या होगा हमारा, 19। अब उसके बाद कौन सा बताना है, a21 बताना है। तो a21 हमारा क्या हो जाएगा, तो a21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो क्या हो जाएगा हमारा 35। तो यहाँ पर रख दीजिए 35। अब क्या बताना है, तो a33 बताना है। तो a33 क्या हो जाएगा, मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, मतलब यही वाला स्तंभ। तो इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, हमें -5 मिल गया। अब देखिए अब क्या लिखना है, a24 का मान बताना है। 2 मतलब ये वाला पंक्ति आपका, और 4 मतलब चौथा स्तंभ, मतलब ये वाला स्तंभ। तो क्या मिलेगा इसमें, 12 मिलेगा।
तो यहाँ पर ये हमारा एलिमेंट हो गया 12। अब क्या बताना है A23, तो A23 पे कौन सा है ये हमें बताना है, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो कौन सा हो गया 5/2। तो इसमें क्या लिख देंगे हम 5/2। तो ये रहा हमारा पहले का कंप्लीट हल, जिसे आपको समझ में अच्छे से आया होगा यदि आपने बेसिक कंसेप्ट देखा होगा। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप भली भांति इन सभी को लिखना सीख जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। अभी हमने आपको बता रखा था कैसे इसको हल करना है। जो इसमें कोटियों में अवयव की संख्या दी हुई है उसके कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं प्राकृत संख्या में, वही उसमें कोटि हो जाएगी। 24 को 1 से कटेगा, हाँ 1 गुणे 24 होगा, 2 से तो 2 गुणे 12 होगा, 3 से तो 3 गुणे 8 होगा, 4 से तो 4 गुणे 6 होगा, 5 से नहीं होगा, 6 पर चले गए मतलब। अब इसी को पलट के लिख देना है, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 और 24 गुणे में 1। तो कितनी संभव कोटियां इसकी, संभव कोटियां क्या क्या है, तो ये सभी इसकी संभव कोटियां हैं। ये किसकी हैं 24 की। अब हमें क्या पूछा है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां हो जाएगी 1 गुणे 13 और 13 गुणे में 1, क्योंकि 13 के मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 13। तो 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, ये हो जाएगा जब 13 अवयव होगा। और जब 24 अवयव होगा तो ये हो जाएगा कोटि। कैसे निकाला जा रहा है तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल को हल करने में। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल को। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। आइए इसे हल कर लेते हैं। देखिए जब 18 अवयव होगा मतलब इसके लगातार 2 गुणनखंड निकालना है, तो 18 का क्या होगा 1 गुणे 18 हो जाएगा। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 का क्या होगा 2 गुणे 9, 2 के बाद 3 तो 3 गुणे 6, 3 के बाद 4 तो नहीं होता है, 4 के बाद 5 तो नहीं होता है, 6 है तो मतलब ये रिटर्न हो गया। 6 गुणे 3, 9 गुणे में 2, 18 गुणे में 1। तो इसकी संभव कोटियां ये हो सकती हैं यदि उसमें 18 अवयव हो। यदि 5 अवयव हो तब क्या होगी कोटियां, तो 5 अवयव के टाइम 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी तीसरा सवाल भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है, जिसमें आपको कोटियां ही निकालना था। तो इसमें भी आपने कोटियां निकाल लिया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने चौथे सवाल को। देखिए चौथा सवाल क्या है। एक 2x2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसमें 3 सवाल है, अभी हम पहले को हल कर लेते हैं। AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे में 2। ये 2x2 क्या बता रहा है कि उस अवयव की कोटि क्या है 2x2 की। सबसे पहले हम एक सिंपल अवयव की रचना कर लेते हैं। अवयव क्या हो जाएगा हमारा 2 पंक्ति है ना, तो 2 पंक्ति है मतलब A11 A21, यह हमारी क्या होगा पंक्ति 1 और 2। 2 स्तंभ भी हैं तो A11 और A12, यहाँ पर A22। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल अवयव, इसी में हमें नंबर भरना है। A11 हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, तो I का मान क्या होता है पहला वाला, J का मान क्या होता है बाद वाला। तो A11 कैसे निकलेगा, तो 1 प्लस 1/2 इसका स्क्वायर करना है। 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 मतलब कितना आया 2। A11 का मान कितना आया तो 2, तो यहाँ पर रखिए 2। अब देखिए A12 निकाल रहे हैं, तो A12 कैसे निकलेगा, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटे में 2, तो 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो गया। तो यहाँ पर रख दीजिए 9/2। अब देखिए A21 निकालना है ना, तो A21 निकाल लीजिए, तो क्या होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा 9/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9/2। अब क्या निकालना है A22 निकालना है, तो A22 भी निकाल लीजिए। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे में 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 16/2 मतलब 8। कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर रखिए 8। तो यह हमने अवयव की रचना कर दी 2x2 की। यह हमारा चौथे का पहला सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है।
अब इसी में जो दूसरा है उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्या है, आइए उसे भी यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है हमारा ए आई जे बराबर आई बट्टा में जे। दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा ए आई जे बराबर आई बटे में जे। आई बटे में जे है, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है। इसमें भी सबसे पहले एक आव्यूह आप बना लीजिए। क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। ये हो गया जिस कोटि का आव्यूह कहा था उस कोटि का आव्यूह हमने बना लिया। अब इसका हम लोग एलिमेंट निकाल लेते हैं और वो निकाल लेते हैं कि प्रत्येक क्या होगा। A11 निकालना है ना, A11 तो पहला वाला आई का मान होता है, दूसरा वाला जे का मान। आई बटे जे करना है मतलब 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है 1। तो इसमें क्या होगा, पहला एक A12 निकालना है तो 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब वैसे ही 2 1 A21 क्या हो जाएगा, तो A21 हमारा हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पर रख देंगे 2। 2/1 का मतलब क्या होगा 2। अब देखिए A22 है तो A22 क्या हो जाएगा, A22 2/2 मतलब क्या हो गया 1। तो कितना आया 1। तो ये हमारा हो गया। ये दूसरा सवाल भी हमने चौथे का दूसरा सवाल भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा जब ये एक बेस दिया होगा किसके आधार पे हमें बनाना है आव्यूह, तो ऐसे ही आपको आव्यूह बनाना होगा। अब हम इसी में जो तीसरा है उसे भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसी में तीसरा जो है, तीसरा क्या है, तो तीसरा है हमारा ए आई जे बराबर आई प्लस में 2j का स्क्वायर बटे में 2। आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में 2। तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें भी एक आप लोग नॉर्मल एक आव्यूह बना लेंगे A11 A12 A21 A22। तो ये हमने नॉर्मल आव्यूह बना लिया। अब इसमें आगे में भरना होगा, जो आएगा हम यहाँ पे भर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मान निकालना होगा सबका। A11 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पे आपको 1 रखना होगा, जे की जगह पे 1 रखना होगा। आई की जगह पे 1 मतलब 1 प्लस 2 गुणे में 1 प्लस 2 गुणे में 1 बटे में 2 और ऊपर का स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, 2 1 कितना होगा 3, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बटे में 2 आया। A11 का मान कितना आया 9 बटे में 2, तो यहाँ पर रखिए 9 बटे में 2। अब किसका निकालना है, A12 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे में 2 का स्क्वायर बटे में 2। अब 2 दूनी 4, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 हो जाएगा। तो ये कितना है 25/2। तो यहाँ पर रखिए 25/2। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं A21 का मान। A21 का मान तो क्या होगा 2 प्लस 2 गुणे में 1 का स्क्वायर बटे में 2। अब देखिए 2 गुणे में 1 क्या होगा 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 16/2। 16/2 का मतलब कितना हो गया 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 8। अब देखिए A22 का मान निकाल लेते हैं। A22 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे में 2 का स्क्वायर बटे में 2। अब 2 गुणे 2 कितना होगा 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो जाएगा 36/2। 36/2 का मान कितना होता है 18। तो यहाँ पर ये हो गया 18। तो इस प्रकार से हमने चौथे का तीसरा सवाल भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर को यहीं पे पॉज किया क्योंकि इसमें कुछ ही सवाल हैं। एक पार्ट आज पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट कल 2 पार्ट में ये प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो, हम हर एक आपके एक्सरसाइज को कंप्लीट रूप से सॉल्व कराते हैं। अभी तक हमने 3.1 से पहले जो भी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। अब हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व, जिसमें ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अगले दिन पार्ट 2 को सॉल्व किया जाएगा।
धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।